जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ अन्य पैरामिलिट्री से कैसे भिन्न है। ये इसमें ऑपरेशंस रहते हैं या बॉर्डर पे डिप्लॉय रहती है या पीस में रहती है, या मतलब युद्ध के दौरान जब युद्ध होगा, जब जिंदगी में भविष्य में कभी युद्ध होगा तो ये कहाँ पे काम करेगी, कैसे काम करेगी। तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। इस वीडियो में वही वही मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बोला जाता है। ये रिजर्व रखी जाती है। रिजर्व नाम की रिजर्व रखी जाती है कि रिजर्व सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। मतलब ये कहने का मतलब कि आप सोचते होंगे कि ये रिजर्व कहीं रखी जाती होगी, जब इसका काम पड़ता होगा तभी लगती होगी। ऐसा नहीं है। ये ड्यूटी भी अभी दबा के ड्यूटी करते। दबा के ड्यूटी करने का मतलब है रिजर्व नाम की है। बस इसके पीस में ट्रेनिंग सेंटर हैं, जो ग्रुप सेंटर होते हैं, सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर होते हैं, वो है। वो सिर्फ आपको प्रशिक्षित करने के लिए होते हैं, आपको प्रशिक्षण देने के लिए होते हैं, ट्रेनिंग कराने के लिए होते हैं। वहाँ उस्ताद होते हैं ट्रेनिंग कराने वाले, ना कि सिपाही। सिपाही तो ड्यूटी देते देते परेशान है। जो भी उसमें के जवान है ड्यूटी देते देते परेशान है। परेशान है, आप कहोगे परेशान क्यों है। इतनी ड्यूटी हो जाती है ना यार, बंदा परेशान हो जाता है। जिस दिन आप अभी मेरी आंख देख रहे हो, आंख मेरी देख रहे हो, मैं सो के उठा हूँ, मेरी नींद नहीं पूरी होती है। इधर नींद नहीं पूरी होती है। कितना भी मतलब यार सोने को नहीं मिलता है फौज में। 5 से 6 घंटे सोने को मिलता है, नहीं सो पाओ भी एक साथ सोने को नहीं मिलता है। मतलब तोड़ तोड़ के सोने को मिलता है। मेरी आंख नींद से भरी हुई है, आपको सीधा सीधा लग रहा होगा। अभी मैं 1 बजे का सोया हुआ, फिर ड्यूटी पे 6 बजे चला आया। सोचो 6 बजे, 5:30 बजे उठा, नहाया भी नहीं जल्दी जल्दी में। बस मुंह हाथ धुला, दाढ़ी बनाया, ब्रश किया, फ्रेश हुआ, इधर चला आया ड्यूटी पे, नाश्ता किया। तो यार ड्यूटी तो बहुत है। मैं किस में हूँ, मैं एक बीएसएफ में, मैं बीएसएफ का सोल्जर हूँ। तो मतलब बीएसएफ की ड्यूटी थोड़ा हार्ड ड्यूटी है। हार्ड ड्यूटी का मतलब है कि मतलब ड्यूटियां ज्यादा है यार। ड्यूटियां इतनी हो जाती हैं कि आपको सोने का तक का भी मौका नहीं मिलता है। आप मतलब एकदम परेशान हो जाओगे। लेकिन सीआरपीएफ ऐसा नहीं है। सीआरपीएफ के बारे में मैं बता रहा था, सीआरपीएफ बीएसएफ से अच्छी है। हाँ, सीआरपीएफ और बीएसएफ में इतना अंतर है। सीआरपीएफ बॉर्डर पे, हमें बीएसएफ हम बॉर्डर पे हमेशा डिप्लॉय रहती है। बॉर्डर पे ही रहती है। इसका मेन काम है बॉर्डर पे रहना। उसके बाद इसका रोल एंड टास्क जो है, रोल एंड टास्क जो है वो बॉर्डर का ही है। सिर्फ बॉर्डर पे ही ड्यूटी करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉर्डर पे, लेकिन इसका लगभग काम बॉर्डर पे ही है। अगर बॉर्डर अभी देख लिए, बंगाल बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर पे यही लगी हुई है। पूरा ऑल टोटल यही लगी हुई है। तो भाई मतलब आज मतलब ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पे लगी हुई, चुनाव भी कराती है, दंगा भी, देश में कहीं दंगा हुआ तो मतलब कहीं भी हो बीएसएफ को बुलाओ, बीएसएफ को बुलाओ। ऐसा नहीं बीएसएफ सीआरपीएफ बुलाओ। मतलब पैरामिलिट्री में सबसे ज्यादा बीएसएफ और सीआरपीएफ को कहीं भी जहां भी काम लगता है वहीं बुलाई जाती है। ऐसा नहीं, एसएसबी को भी बुलाई जाती है, आईटीबीपी को भी, तो कम है, इनको कम ही बुलाया जाता है जितना सीआरपीएफ और बीएसएफ को बुलाया जाता है। हमेशा ठेल के रखते हैं इनको। इनके पास टाइम भी नहीं मिलता है किसी चीज के, कपड़े धुलने का जल्दी जल्दी। ट्रेनिंग आपकी इतनी हार्ड होगी ना, ट्रेनिंग सीआरपीएफ की इतनी हार्ड होगी या बीएसएफ की ट्रेनिंग इतनी हार्ड होगी ना, हालत खराब कर देंगे। इतना रगड़ेंगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा। उल्टे दिन शुरू कर दोगे, उल्टी गिनती की, इतना दिन में इतने ट्रेनिंग बीत गई। तब भी दिन नहीं पूरा होगा, लेकिन आदत पड़ जाएगी जिस दिन, फिर मजा आने लगेगा। मजा आने लगेगा ट्रेनिंग में। तो सीआरपीएफ के बारे में बता रहा। सीआरपीएफ ऐसा नहीं कि रिजर्व भी रखी जाती है, वो छत्तीसगढ़ में काम करती है। सीआरपीएफ को सबसे तगड़ा काम छत्तीसगढ़ में है। जो जैसा काम सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ में करती है वैसा कोई नहीं करता है। सीआरपीएफ जैसा काम छत्तीसगढ़ में करती है, सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो जैसा काम छत्तीसगढ़ में करते हैं, वैसा काम कोई भी पैरामिलिट्री मिलिट्री भी नहीं करती छत्तीसगढ़ में। मिलिट्री भी नहीं करती है वैसा काम जैसे सीआरपीएफ करती है। ऐसा काम है सीआरपीएफ का। उसके बाद सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाती है। सब कुछ करती है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ एक दमदार पैरामिलिट्री है, मैं तो यही बोलूंगा यार। सीआरपीएफ के जवानों को सैल्यूट है यार, जो सीआरपीएफ में है। ऐसे मतलब तगड़े यार, एक तरह से मतलब यार उसका काम बहुत तगड़ा है यार, बहुत तगड़ा। मतलब ड्यूटी के साथ साथ उसके ऑपरेशन भी तगड़े तगड़े हैं। ऑपरेशन भी वो दबा के करती है। अब क्या करोगे, जो छत्तीसगढ़ में है, जम्मू कश्मीर में, उसको तो ऑपरेशन करना पड़ता। ड्यूटी तो कम रहती है लेकिन ऑपरेशन कर 72 72 36 36 घंटे का ऑपरेशन करना पड़ता है। जिसमें बंदा मतलब हथियार एमुनेशन लेने के बाद, बीपी जैकेट पहनने के बाद, हेलमेट पहनने के बाद दिमाग खराब हो जाए। चलते चलते चल नहीं पाओगे, कदम नहीं उठेंगे, कदम नहीं उठेंगे। ऐसे 72 72 घंटे ऑपरेशन करने के बाद पूरा राइफल मैगजीन, उसके बाद बीपी 10 10 किलो के पहनने के बाद दिमाग खराब हो जाता है।
अभी आप हुए नहीं हो, जो भाई अगर हुए हो उनको पता होगा, ऑपरेशन अगर किए होंगे। मैं तो अभी तक मतलब जब से आया हूँ मैं बॉर्डर पे ही डिप्लॉय हूँ यार, तब से अभी मैं ऑपरेशन में कभी गया नहीं हूँ। लेकिन मेरे साथ के जो, मैं तो अभी नया हुआ हूँ, तो मतलब ऐसा तो मौका ऐसा नहीं है कि कभी ऑपरेशन करने का मौका नहीं भी गया, मिलेगा ज़रूर। लेकिन जो कर चुके हैं मेरे साथ के, जो मतलब जो पुराने उस्ताद हैं हमारे, बताते हैं यार ऑपरेशन में कि मतलब पहाड़ियाँ जब चढ़ना रहता है उधर, मतलब गिरने का भी डर रहता है कि मतलब बहुत सारे मतलब देखने, मतलब एक यार सिचुएशन आती है फौजी को, मतलब कदम कदम पे ना यार परेशानी रहती है फौजी को। इतना जान लो, कदम कदम पे परेशानी रहती है। बताता नहीं वो किसी से, क्योंकि वो मतलब उसी सिचुएशन में मतलब डेली का उसका काम है, उसको वो नॉर्मल लगने लगता है। बताता नहीं। अभी नए बंदे को बता दो, अभी मेरी जगह पे नए बंदे को खड़ा कर दो, वो 10 जगह पे बताएगा, रोना रोएगा कि ये ऐसा है ऐसा है। लेकिन फौजी की आदत पड़ जाती है, किसी को नहीं बताता। एक दिन थोड़ी ना करना है यार, अब तो नौकरी करने आ रहा हूँ, जिंदगी भर करनी है। जब तक मैं नौकरी करना तब तक मैं करूंगा, तब तक मैं करूंगा ये। तो मैं किस लिए रो ना रो यार, मुझे खुशी खुशी नौकरी करनी है यार। तो मतलब आपको दुख है, तो मतलब डेली का काम है ना, तो मतलब चलता ही चलना रहने दो, चलते रहने दो यार, जिंदगी है चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक बात सुन लेना मेरे दोस्त, ये बात बता रहा हूँ, मतलब जल्दी, मतलब किसी को, मतलब बहुत कम ही लोगों को बताता हूँ मैं। अगर 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 आपके दुखी होने से, आप दुखी हैं, लेकिन आपके दुखी होने से आपके घर के बंदे, मतलब आपके घर वाले खुश हैं, आपके दुखी होने से घर वाले खुश हैं, तो आप उनको देख के खुश रहिए। क्योंकि आपके दुखी रहने से इसका फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन ये फर्क पड़ता है कि आपके घर वाले खुश हैं। मतलब एक नौकरी करने से, नौकरी में तो कोई सब दुखी रहते हैं, अपना घर का मुंह देखने के बाद ना, कि हाँ यार इनको मतलब हर एक नीड पूरी कर रहे हो घर वालों की, तो वो खुश रहेंगे। लेकिन आप कितना भी पैसा कमा लोगे, कितना भी पैसा कमा लोगे, आप मतलब यार पैसा आप उठा नहीं सकते यार। उठा के मतलब अपने पीछे खर्च नहीं कर सकते। आप ड्यूटी पे हो, यहाँ खर्चा है नहीं। घर जाओगे कितने दिन यार जाओगे, एक महीने की छुट्टी ज्यादा जाओगे, कितना खर्चा कर दोगे? 20,000, 15,000, 30,000, एक महीने की सैलरी नहीं खर्चा कर पाओगे अपने पीछे। तो फौजी अपने पीछे पैसा नहीं खर्चा करता, घर वालों के पीछे खर्चा करता है। घर वालों के पीछे खर्चा करता है, यार दोस्त फोन करते हैं कैंटीन से दारू लेके आना, उनको नहीं पता कि कैंटीन से दारू ऐसे फ्री में नहीं मिलती, पैसे को मिलती है। पहले पहले का जमाना जाने दो अब। कहते हैं दोस्त कोई भी कैंटीन से ये लेते आना, कैंटीन के लिए याद करते हैं, और किसी के लिए नहीं याद करते, बात करने के लिए नहीं याद करते। भैया कैंटीन, भाई दारू लेने आया, कब छुट्टी आ रही है, एक टी शर्ट लेने आना, सब पैसे की मिलती है। तो जवान के लिए ही एक दो इशू हो जाती है, लेकिन नहीं तो सब खरीदनी पड़ती है। यार ऐसा जो करता है अपने दोस्तों के साथ कि भाई, मतलब वो लेके आता है, लेकिन एक होता है मोहब्बत में लेके आता है, लेकिन सब पैसा का मिलता है। सब पैसा का मिलता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है इस जमाने में। फौज हो या कहीं भी हो, फ्री का कुछ नहीं। हाँ, वो आपसे पैसा नहीं मांगता है, क्योंकि दोस्त हो आप उसके। अगर किसी भाई से, अपने फौजी भाई से कुछ मंगवाते हो, तो उसको पैसा दे दिया करो यार। ऐसा नहीं है कि मतलब हर बार, एक बार का तो हो गया चलो ठीक है, एक बार ला के दे दिया, लेकिन हर बार मंगवा रहे हो उससे। वो मतलब बोल नहीं पा रहा आपसे यार, दोस्ती मतलब वो समझता है, तो आप कुछ ना कुछ उसको दे दो। आपका 500 रुपए का सामान लाया है, तो 250 ही रुपए दे दो, कम से कम उसको कुछ दे दो यार। नहीं तो एक दिन ऐसा मना करेगा कि कुछ नहीं ला के देगा। तो कुछ दे दिया करो, अगर किसी कोई आपके फौजी भाई हैं तो कुछ मंगवाते हो उनसे, तो उनको लाके कुछ दे दिया करो। इधर कोई फ्री का सामान नहीं मिलता, सब पैसे लगते हैं। सीआरपीएफ के बारे में बता रहा था यार, बात टॉपिक से मैं भटक जाता हूँ। सीआरपीएफ सबसे अच्छी पैरामिलिट्री है। पैरामिलिट्री खतरनाक है। खतरनाक के साथ आपको अगर ऑपरेशन करने हैं, या मतलब ऐसे ड्यूटी करनी, खतरनाक इलाके में ड्यूटी करनी है, तो आप सीआरपीएफ फर्स्ट चॉइस अपना एसएससी सीआरपीएफ भरिए। अगर आपको बॉर्डर की नौकरी करनी है, आप बीएसएफ की जॉब चूज कर सकते हैं। हाँ, और सब बॉर्डर और ऑपरेशन नहीं करना है आपको, सीआरपीएफ और एसएसबी में, एसएस सीआईएसएफ और एसएसबी में। एसएसबी तो थोड़ा कुछ जम्मू कश्मीर में है, बॉर्डर की नौकरी है एसएसबी की, लेकिन सीआईएसएफ की बॉर्डर की नौकरी नहीं है, ना ऑपरेशंस की नौकरी है, तो आप आराम से जा सकते हो सीआईएसएफ में। असम राइफल भी वैसे ही है। असम राइफल भी मतलब एक तरह ऑपरेशन ही करती रहती है नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद सैलरी इसकी कितनी रहती है, आपके दिमाग में रहता है कि सैलरी कितनी रहती है। सैलरी इसकी अच्छी खासी रहती है। एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा अपना घर बनवा सकता है
हैं, अपना घर अच्छी तरीके से बनवा सके, जगह ज़मीन अपने लिए ले सकता है। ये नहीं लेकर एकड़ ले सकता है, लेकिन अपना एक अच्छा-सा घर बनवा ले, अपना एक परिवार बसाने के लिए कर सकता है। उसके बाद ये हो गया, सैलरी में से आप एक जगह ज़मीन खरीद सकते हो पूरी नौकरी में अच्छी-खासी। सेविंग्स भी कर सकते हो अच्छी-खासी, आपके बच्चे को रोना नहीं पड़ेगा। सेविंग्स इतनी अगर पूरी नौकरी कर लोगे, आपके बच्चे को रोना नहीं पड़ेगा, आप सेविंग्स अच्छी खासी कर लोगे। लेकिन आपको बचाना, अगर आप महीने का 5 भी हज़ार अपने मतलब कोई पीएलआई या म्यूचुअल फंड या कुछ भी कर रहे हो, आप 5,000 रुपए का महीने का बचा रहे हो, सिर्फ़ 5,000 महीने का बचा रहे हो। तब भी अगर आप 20 साल नौकरी कर गए ना, 20 साल नौकरी, एक नॉर्मल सी नौकरी बता रहा हूँ, 20 साल जो करते हैं, लेकिन आपकी नौकरी अगर जीडी में आ रहे हो, कोई भी नौकरी कम से कम 35-40 सालों की नौकरी हो जाती है, आपकी आधी उम्र इधर ही निकल जाए। अगर कर लिए आप 35-40 साल, तो जान लीजिए यार, मतलब यार पैसे का अंबार लग जाएगा, इतना जान लो, पैसे का अंबार लगा दोगे अगर 40 साल तक नौकरी कर ली, शुरू से सेविंग करने लगे, पैसे का अंबार बन जाएगा। अगर शुरू से नौकरी आप कर रहे हो, शुरू से नौकरी कर रहे हो, शुरू से जिस दिन से ज्वाइन किए, 1 साल जाने दो, 1.5 साल जाने दो, जब से आप मतलब जब जगो तभी सवेरा, तो आप 1 से 1.5 साल अभी थोड़ा मजे कर लो। जैसे मैं कुछ दिन तक ट्रेनिंग मजे की, उसके बाद मैं जो भी करना हो चालू किया। ट्रेनिंग के बाद ही जो कुछ मुझे करना था वो चालू किया। ट्रेनिंग में तो कुछ नहीं किया मैं, इधर-उधर के पैसे बाकी थे, इधर-उधर के पैसे दिए, थोड़ा सर पे कर्जा था, उसको दिया। उसके बाद फिर मैं अपना काम ट्रेनिंग करके आया, तो अपने घर का काम शुरू किया, अपनी सेविंग शुरू की, जो भी करना था मुझे, तो मैं शुरू किया। कोई भी सजेशन हो, कुछ भी हो, कमेंट करिए, मैं 100% आपकी रिप्लाई दूँगा और वीडियो बना के आपको अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। कुछ भी काम हो, कोई भी सजेशन हो, अच्छे से अच्छा सजेशन दूँगा भाई। अच्छे से, क्योंकि मेरा भी इतिहास जानते रहो, एक इतिहास है मेरा यार, इतिहास है। इतिहास, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। तो कोई भी सजेशन हो इस दुनिया में यार, कुछ भी, आप किससे भी जूझ रहे हो, आपको मदद की ज़रूरत है, मदद भी कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मतलब मदद भी करूँगा यार, मैं मतलब मदद भी करता हूँ। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर मदद चाहिए, तो मेरे पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकता, लेकिन मैसेज करिए इंस्टाग्राम पे, आकाश_सरोज 2022 करके आईडी है इंस्टाग्राम, आइए मैसेज करिए। अगर आप जेन्युइन होगे, मुझे जेन्युइन लगा कि जेन्युइन बंदा है, तो 100% आप हमारे मतलब जो भी जिस लायक रहूँगा मैं, उस लायक आपकी मदद करूँगा। अगर ऊपर वाले ने जितना मुझे जो कुछ भी दिया है, आप लोगों की दुआ से, जिस लायक रहूँगा, आप जो भी बोलोगे, आपको मतलब मदद मिलेगी, खाली हाथ नहीं जाओगे। 100% है। सैलरी सैलरी आप बताए, सोच रहे हो कि सैलरी बताया नहीं। सैलरी फौज में बहुत तरीके से सैलरी मिलती है, मतलब बहुत तरीके की, मतलब पीस में अलग सैलरी मिलती है, बॉर्डर पे अलग सैलरी मिलती है, एंटी नक्सल ऑपरेशन में अलग सैलरी मिलती है, और जम्मू कश्मीर में अलग सैलरी मिलती है, लद्दाख में अलग सैलरी मिलती है, नॉर्थ ईस्ट में अलग सैलरी मिलती है। सैलरी का मतलब एक होता है अलाउंस, जो होता है अलाउंस, रिक्स अलाउंस जिसे बोलते हो आप लोग, जानते नहीं होगे बहुत बंदे, रिक्स अलाउंस बोला जाता है। रिक्स अलाउंस हर एक जगह का अलग होता है, बॉर्डर का अलग होता है, नक्सल ऑपरेशन का अलग होता है, जम्मू कश्मीर का अलग होता है, उसके बाद एएनओ का अलग, एएनओ तो बता दिया, नॉर्थ ईस्ट का अलग होता है। तो कुल का बॉर्डर अलाउंस अलग अलग है, मतलब जो रिक्स अलाउंस है अलग अलग है, उसी के हिसाब से सैलरी घटती बढ़ती रहती है। मान लीजिए, एक मिनिमम मान लीजिए, एक नया बंदा भर्ती हुआ, उसकी सैलरी 36,000 नॉर्मल है, रिस्क अलाउंस को छोड़ के 35-36,000 नॉर्मल है। ट्रेनिंग में आपको 35-36,000 रुपए मिलेंगे, ट्रेनिंग में आपको 35-36,000 मिलेंगे, ये रिस्क अलाउंस इसमें नहीं लगा है। आप कहोगे इतनी कम सैलरी, इतनी कम सैलरी, भाई फौज में ना रिस्क अलाउंस से ही आपकी सैलरी बढ़ती है। रिस्क अलाउंस है, हार्डशिप अलाउंस जिसे बोलते हैं, जैसे जितनी हार्ड एरिया में रहोगे, उतनी आपकी अलाउंस ज़्यादा बढ़ेंगे। कहीं कहीं 7,500 है, अब बताऊंगा नहीं कहाँ कहाँ है, कहीं कहीं 7,500 अलाउंस है, कहीं कहीं 11, 11,500 अलाउंस है, कहीं कहीं 15,000, 15,500 अलाउंस है, कहीं कहीं 21,500 अलाउंस है, कहीं कहीं 25, 25, 26,500 अलाउंस है, कहीं कहीं 32, 40,000 अलाउंस है। अब सोच लीजिए, एक नॉर्मल ही जोड़ लीजिए, आपकी 36,000 सैलरी है, सैलरी आपकी इन अकाउंट 36,000 है, 7.5 उसमें जोड़ दीजिए, 43-44,000 कहीं भी आप रहेंगे, आपको कहीं भी मिलेगी। कहीं भी आप पीस में रहे, मतलब आपको 43-44,000 आपको सैलरी मिलनी है। नए भी रहोगे तो आपकी सैलरी 43-44,000 बनेगी। मान लीजिए आपकी पहली पोस्टिंग लेह लद्दाख आपकी हो गई, वहां 32, 35 हजार अराउंड से, जहाँ ITBP है उधर, या लेसी पे,
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, चीन बॉर्डर पे। वहाँ पैंगोंग लेगो के पास 30,000 अलाउंस है। जोड़ लीजिए 36,000 में 30,000 जोड़ लीजिए, कितने हो गए? 65,000। ऐसा नहीं कि आप जिंदगी भर रहोगे, 2-3 साल के लिए उधर पोस्टिंग होती है। कहीं भी हो, कहीं कहीं 20,000 है। तो 33,000 में 35,000 में आप 20,000 जोड़ लीजिए, 55,000 हो गई आपसे। तो आपकी सैलरी 40 प्लस तो जानी जानी है, नए हो या पुराने हो। मतलब पुराने तो अच्छी खासी सैलरी है अभी, लेकिन आप नए हो तो आपकी सैलरी 40 प्लस जानी जानी है। आपका ग्रोस पे एक होता है, एक नेट पे होता है, एक होता है इन अकाउंट होता है। तीन तरह की आपकी सैलरी बनती है। पहले तो एक ग्रोस पे पूरा जितना होगा तो बनेगा, उसमें कुछ फिर पेंशन का कट जाएगा, फिर वो बन जाएगा नेट पे। नेट पे के बाद फिर मेस कटिंग आपकी कटेगी। मेस कटिंग मतलब खाने का पैसा का आता है, सरकार से ऊपर से पैसा आता है, उसका आर में राशन मनी अलाउंस अलग से आता है। अगर आप इधर हो तो तभी कटेगा, आप खाए हो इधर तभी कटेगा। अगर अगर आप घर में हो तो आपके अकाउंट में आ जाएगा पैसा वो, तो वो कट के आपके अकाउंट में आता है। तो आप पहले आपकी सैलरी मान लीजिए, सैलरी तो जाती है। आप अगर 43-44 हजार मतलब इन अकाउंट आ रहे तो आपकी 52-53 हजार ग्रोस पे बनेगी। लेकिन 52-53 हजार बनती है वो, मतलब एनुअल मंथली इनकम में जाती है वो। लेकिन आपकी एनुअल मंथली इनकम में उसकी गिनती होती है, कितना साल में आप इतना कमाते हो। लेकिन आपके अकाउंट में 43-44 हजार ही आएंगे, क्योंकि कट जाएंगे। पेंशन का पैसा कट जाता है 3,500-4,000 रुपये, 4,500, और 4,500 में इस कटिंग 9-10 हजार रुपये कट जाते हैं। तो आपको जो भी मतलब 9-10 हजार कटने के बाद 43-44 हजार, नए बंदे हो, बीएसएफ और सीआरपीएफ में आपकी नई पोस्टिंग हुई है, तो कम से कम आपका 40 प्लस सैलरी आपकी बननी, इन अकाउंट आपकी आएगी। लेकिन ट्रेनिंग में 33,000 35,000 ऐसे मिलती है। मुझे तो ट्रेनिंग में मतलब शुरू में सबसे पहली सैलरी मेरी 33,000 आई थी, उसके बाद फिर 35,000 आई थी, फिर 36-37 हजार ऐसे 35-36 ऐसे करके आने लगी थी। ऐसा नहीं है कि हर मतलब लगभग सैलरी एक बराबर दर महीने नहीं आती है, 1,000 2,000 3,000, मतलब ऐसे 2-2 3-3 महीने में डीए मिलता रहता है, डीए भी मिलता रहता है, हर साल बढ़ता रहता है। उसके बाद एरियर रहता है, उसके बाद बोनस रहते हैं, आते जाते रहे, कुछ ना कुछ मिलता रहता है। आप मतलब छुट्टी गए रहे एलटीटी भर देंगे, बहुत तरीके से होता है। टिकट का पैसा मतलब जो भी आप गए होंगे घर पे, तो बहुत तरीके से होता है। तो इस वीडियो में इतना ही था बताने के लिए। फौज में आ जा, इतना ही जहाँ बताऊंगा, इतना ही कहूंगा। फौज में आ गए, नींद भूल जाना, नींद भूल जाना, सोना भूल जाना। अभी मेरी आंख भरी हुई है नींद से, अब सोऊंगा जाके। कितना सोने को मिले? कुछ नहीं मिलेगा सोने को। सोने होने को भूल जाओ, अब मजा करो जिंदगी के। जय हिंद, नमस्कार।